बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर आपसे मुखातिब है। आज जबकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो 25 जुलाई का दिन है, यानी जुलाई का आखिरी हफ्ता जो है वो जा रहा है। समर सीज़न के प्लांट्स के बारे में बातें करने का टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और कटिंग्स लगाने का ये लास्ट मंथ यानी अगस्त जो है ये लास्ट मंथ है। सितंबर के बाद फिर इंशाल्लाह विंटर सीज़न के प्लांट्स के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। तो मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक समर प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर्स वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर्स में खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती। इस प्लांट का नाम है लैरजोस्ट्रोमिया। मैंने इसको 2 साल पहले नर्सरी से ख़रीदा था 450 रुपये में। इसके साथ ही मैंने एलामंडा वाइन भी ली थी जो 600 रुपये में मिली थी। अब तो दोनों ही प्लांट्स 1000 से ऊपर मिल रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये एक समर प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग समर में खूब होती है। मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। फिर दिसंबर में इसकी सारी पत्तियां जो हैं ये झड़ जाती हैं और ये बिल्कुल टुंड मुंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये मर चुका है और इसको बाहर फेंक दें। पहले साल तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। विंटर में ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगा कि ये मर चुका है। मैंने इसको एक साइड पे रख दिया कि जैसे ही मौका मिलता है तो इसे निकाल कर फेंक दूंगी और कोई नया प्लांट इस गमले में लगा लूँगी। लेकिन मुझे ऐसा करने का टाइम ही नहीं मिला, तो फरवरी आ गया और इसके ऊपर जो है ना ये कॉम्प्लेन सी फूटने लगी, क्योंकि वाटरिंग मैं बाकी प्लांट्स के साथ इसको भी करती रही। ये मेरी आदत है कि मैं मरे हुए प्लांट्स को भी वाटरिंग करती रहती हूँ और अक्सर ऐसा हुआ कि सीज़न आने पे वो दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये प्लांट भी दोबारा से हरा भरा हो गया और फ्लावरिंग भी करने लगा। लास्ट ईयर मैंने इसका गमला चेंज किया और ज़रा बड़े गमले में लगाया, तो उस टाइम इसमें मैंने काऊ डंग फर्टिलाइज़र जो है वो भी ऐड कर दिया था। बस वही अभी तक काम कर रहा है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैं इसे फरवरी में एक बार फर्टिलाइज़र दे दूँगी और फिर उसके बाद कभी कभार 2-4 दाने फर्टिलाइज़र के वो DAP के जो होते हैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। अगर आप इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो फिर इसकी ब्रांचेस की टिप्स से प्रूनिंग करते रहें। जिस ब्रांच की आप प्रूनिंग नहीं करेंगे उस पर इस तरह से फूल नहीं आएंगे। आप ये देखें कि इस पर इस तरह से गुच्छों की सूरत में जो ढेरों कलियां लगती हैं और इसके फ्लावर्स बड़े ही नाजुक नाजुक से होते हैं और ज़रा सी हवा चले तो ये गिर जाते हैं। तो इसको अगर आप इसकी टिप्स नहीं काटेंगे, प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो फिर इस पर इस तरह के जो कलियां हैं और फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर ये देखिए, इन ब्रांचेस की मैंने जो है प्रूनिंग नहीं की तो ये रह गई हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं कि कोई फ्लावर्स नहीं आए हुए। तो ये प्लांट जो है अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो इसकी हाइट जो है ये 8-10 फुट तक चली जाती है। लेकिन हाइट बढ़ाने का आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, क्योंकि फ्लावरिंग उतनी ही होगी जितनी ब्रांचेस हैं। पानी जो है इसको आप डेली ही देना है आपने। मई जून में 2 मरतबा पानी दें, बाकी सारा साल एक दफ़ा रोज़ाना देते रहें। गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा पानी मांगता है और भर के दें पानी। और अगर हम इसकी सनलाइट की बात करें तो जैसे कि तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए 6 घंटे की धूप जो है, 7 घंटे की, 8 घंटे की धूप ज़रूरी होती है, तो ऐसे ही इसे भी इतनी ही धूप की ज़रूरत होती है। इसको ऐसे ही लोकेशन में रखें, विंटर में भी और समर में भी, कि जहाँ पे सारे दिन की धूप इस पे पड़ती रहे। तो अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो नर्सरी से जो भाल मिट्टी लेकर आते हैं इसके लिए वही बेहतरीन है। मैंने उसी में ही लगा रखा है, कोई अदल बदल उसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो व्यूअर्स, वो तमाम बातें जो इस प्लांट के हवाले से मेरे तजर्बे में आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैं बात वही करती हूँ जो कि मेरे तजर्बे में आए। मैं कोई इधर उधर से सुनी सुनाई बातें या ये कि अभी प्लांट ला के रखा ही है तो उसको उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर कर दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। मेरे पास प्लांट्स को कुछ टाइम गुजर जाता है, मुझे तजर्बा हो जाता है, मैं फिर ही शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल चुकी होंगी।
अब रह गई है बात कटिंग के हवाले से, तो इस पे बात करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग जो वीडियो को आधा देखते हैं छोड़ देते हैं, 2 मिनट देखते हैं छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना किया कीजिए। हमेशा वीडियो को किसी भी की भी वीडियो को देखें, सिर्फ मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो को देखें तो पूरा फुल वॉच किया करें। तो इसके साथ ही लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो कटिंग के हवाले से जो बात मैंने करनी थी वो यही है कि जब इसकी कटिंग लगाने का टाइम आएगा तो मैं इसकी कटिंग जब मैं लगाऊंगी तो तब मैं आपके साथ उसकी वीडियो भी ज़रूर ही शेयर करूंगी इंशाल्लाह विद रिज़ल्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह।